छत्तीसगढ़ में किसान और धान शुरू से ही सियासत के केंद्र में रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी का फोकस धान और किसानों पर ही रहा। राज्य की मंडियों में 1 नवंबर से ही धान की खरीद जारी है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद धान किसानों का मूड जानने एनडीटीवी की टीम रायपुर के मंदिर हसौद धान मंडी पहुंची। धान बेचने पहुंचे किसानों से हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने बातचीत की। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और इस धान पर के कटोरे को लेकर सियासत भी छत्तीसगढ़ में खूब होती है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान की खरीदियां चल रही हैं। 1 नवंबर से धान की खरीदी की जा रही है और अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान भी संपन्न हुआ है। पूरे चुनाव में सबसे ज़्यादा फोकस अगर कुछ रहा है तो किसान और धान रहे हैं। ऐसे में धान और किसान की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, अभी बिक्री को लेकर यही जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश निर्मलकर। कहाँ से हैं? राम दरबा। कितना धान लेकर आए हैं बेचने के लिए? अभी मैं लाया हूँ 24 कुंटल। दोनों ही दल जो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस हैं वो अलग अलग वादा किए हैं धान को लेकर। आप लोग अभी किस रेट में बेच रहे हैं? अभी तो 2240 रुपये में बेच रहे हैं। और जो वादा किए हैं जो 32 रुपये का कांग्रेस जीतने के बाद 3200 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे करके। जी। और क्या उम्मीद लग रहा है आप लोग? बीजेपी ने भी 32 किया है, 31 किया है और 32 कांग्रेस ने किया है। आप अभी इस दर में बेच रहे हैं, क्या उम्मीद है अगर मान लो कोई भी सरकार आती तो आपका जो बचा पैसा मिल जाएगा? उम्मीद तो पूरा है। कांग्रेस पहले भी 2500 रुपये का वादा किया था। 2500 रुपये में पूरा धान खरीदी किए हैं। पिछले पंचवर्षीय में पूरा धान खरीदी 2500 रुपये में किए हैं। बाकी बोनस के रूप में बाकी पैसा दिए हैं। कितना धान लेकर आए हो आप बेचने के लिए? धान मैं 24 कुंटल लेके आया हूँ। खरीदी केंद्रों में जो सुविधाएं देने का दावा किया जाता है वो कैसा है? सभी सब ठीक है। खरीदी सही ढंग से हो रहा है सभी केंद्रों में। ये मंदिर हसौद है, रायपुर जिले का काफ़ी बड़ी मंडी है। आप देख भी सकते हैं काफ़ी अभी 1 नवंबर से यहाँ से धान खरीदी चल रही है। जो आंकड़े अभी तक मिले हैं पूरे प्रदेश में करीब 6,30,000 क्विंटल धान जो है उसकी खरीदी हो चुकी है। आप किसान हैं? हाँ किसान। कहाँ के हैं? मंदिर हसौद। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार पटेल। धान को लेकर क्या उम्मीद है? इस बार पूरा चुनाव धान पर केंद्रित रहा है। किसान के नाते आपको क्या उम्मीद लग रही है? छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है किसानों का कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए सरकार के ऊपर बहुत निर्भर रहता है। और जहाँ के साथ अभी बीजेपी ने 3100 और कांग्रेस ने 3200 बोला है और कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने 2500 रुपये समर्थन मूल्य बोल के दे दिए हैं। यहाँ सुविधाओं की अगर हम बात करें तो रिजल्ट 3 दिसंबर को परिणाम आ ही जाएगा सामने को। किसान किस पर भरोसा जताएं या जनता किस पर भरोसा जताए वो अलग बात है। अभी यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर जो दावा किया जाता है, 20 दिन की लगभग खरीदी हो चुकी है और ओवरऑल जो अभी मात्रा है धान की वो काफ़ी कम है बिक्री को लेकर। क्या लग रहा है कुछ इसमें सुविधाओं में कमी है या किसान क्यों देर कर रहे हैं? नहीं, अभी जो है पानी में जो लेट से गिरा है ना, लास्ट में पानी और गिर गया, लेकिन अभी कोई स्थिति ऐसा नहीं है। लोग कई जन के असमझ की स्थिति में कि हम अभी बेचेंगे तो हमको ज़्यादा रेट नहीं मिल पाएगा, है ना, वो भी एक कारण है। और ज़्यादातर तो लोगों को विश्वास है कि अच्छा रेट मिलेगा धान का। ये भी एक किसानों में मैं बता दूं कि पिछली बार जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दूसरे चरण के मतदान 19 नवंबर को हुआ था और इसके बाद जब 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू की गई थी तो भी किसान नहीं निकले थे, इंतजार कर रहे थे 11 दिसंबर का जब चुनाव परिणाम आना था। और उस समय ये माना जा रहा था कि किसान जो वादे किए गए हैं उसको लेकर ही उम्मीद जता रहे हैं कि एक बार सरकार बन जाए उसके बाद बेचें। लेकिन सरकारों द्वारा लगातार ये कहा जाता रहा है कि जो भी चाहे बीजेपी जीते कांग्रेस जीते जो वादा किए हैं अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो पुराना रेट है वो भी मिल जाएगा। लेकिन किसानों को क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि अभी जो धान की खरीदी कम क्यों है जबकि 1 नवंबर से चालू हो गया? बढ़िया चल रहा है। आपने कितना बेच दिया अभी? अभी 90 बेचे हैं। 90 कट्टा की क्विंटल? कुंटल अभी 28 कुंटल बेचे हैं। अच्छा, धान खरीदी केंद्रों में जो ये मंडियां हैं यहाँ पर जो सुविधाएं किसानों को देने की बात कही जाती है अभी मिल रही हैं? हाँ, बड़ी सुविधा मिल रही है। सुविधा मिल रहा है। क्या नाम आए हैं, बहुत टोकन दिए हैं, धान लाए हैं, तौल हो गए, सब हो गया, सही समय पे हो जा रहा है। उम्मीद क्या लग रही है इस बार सरकार से? जो भी जाए किसी भी दल की सरकार हो, आप लोग किसानों पर काफी फोकस रहे हैं, पूरा होगा इस बार उम्मीद? हाँ होगा। करेंगे राजनीतिक दल आप जो वादा किए हैं पूरा करेंगे? वादा करेंगे, बोले हैं, वादा भी किए हैं, अगले 5 वर्ष में वादा भी किए हैं, दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। चलिए, तो ये है कि सरकारों पर भरोसा भी जता रहे हैं किसान। आप लोग भी किसान हैं, आइए प्लीज। क्या नाम है आपका? दिलीप जोशी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मंदिर हसौद। मंदिर हसौद के रहने वाले हैं।
क्या उम्मीद है यहाँ पर धान खरीदी केंद्रों में जो सुविधाएं का दावा किया जाता है सरकारों द्वारा, वो पूरी चीज़ें मिल रही हैं या कोई परेशानी है? नहीं, मिल रहे हैं, पूरी पूरी सुविधा मिल रहे हैं। सुविधा में ये किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। सुविधाएं मिल रही हैं। उम्मीद क्या लग रहा है इस बार 3200, 3100 या फिर कर्ज माफ़ी या बोनस, आपको क्या उम्मीद है, क्या मिलने वाला है? कर्ज माफ़ी का ज़्यादा उम्मीद है और जो 3200 और बोनस जो भूपेश काका दिए हैं उसके ऊपर सभी किसान भरोसा करते हैं। चलिए, किसानों के अपने भरोसे की बात है। हालांकि मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि 3 दिसंबर को चूँकि चुनाव परिणाम आने हैं। आइए, क्या नाम है आपका? आप भी किसान हैं? कितना धान बेचने आए हैं? 50 कुंटल। 50 कुंटल धान बेचने आए हैं। खेती कितनी है आपकी? 5 एकड़। अच्छा, सरकारें चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की अभी पिछले 5 साल में भूपेश बघेल सरकार हो, ये कहती है कि किसान संपन्न हुए हैं, किसानों की आय बढ़ी है। किसान के नाते आपको क्या लगता है, जो चीज़ दी जा रही है वो सुविधाएं काफ़ी हैं और कुछ होने की ज़रूरत है? नहीं, अभी जो किसानों का आय तो बढ़ा है और जो सुविधा दे रहा है बहुत अच्छा सुविधा दे रहा है। और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है, मतलब सारी चीज़ें हो अभी गई? तो उम्मीद के से ज़्यादा कर दिए ना, कर्जा माफ़ी का कर दिए हैं कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस सरकार तो देगा ही देगा। चलिए, तो ये इनके अपने किसानों के वादे हैं। आप देख सकते हैं कि इस मंडी में धान बेचने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों के हालात कई जगह ये भी हैं कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर धान खरीदी नहीं की जा रही है, लेकिन मैं अपने दूसरे तरफ हमारे कैमरा साथी प्रवीण को कहूँगा कि दूसरे और की भी अगर तस्वीरें दिखा पाएँ तो देखेंगे जो धान बेचने के लिए लोग आए हुए हैं वो बाकायदा खाना पीना अपना सब साथ में लेकर चलते हैं। उन लोग भी किसान हैं? अच्छा, हमाल है। तो ये पूरी व्यवस्थाएं जो है धान खरीदी केंद्रों में की गई हैं। ये मंदिर हसौद है, रायपुर का धान मंडी जो है, और यहाँ पे बड़ी संख्या में किसान पहुँच रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल 1,30,130 लाख टन मीट्रिक टन जो है धान खरीदी का लक्ष्य रखा है अब तक, जबकि 1 नवंबर से खरीदी शुरू हो गई है। 31 जनवरी तक खरीदी की जानी है। उस स्थिति में अब तक की स्थिति में करीब 6,30,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो लक्ष्य रखी है उसमें कितना पूरा होता है, धान कितना बिकता है और किसानों को कितना फायदा होता है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।